Hey students, very good evening. I know you are very well prepared with this PDF और ये आपको पहले शेयर कर दिया था मैंने ग्रुप में। और अदिति का रिप्लाई आ गया कि सर जो क्वेश्चंस में डाउट हैं, और जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि आप वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो आज हम 2021 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डीआई वाला पार्ट हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आज डिस्कस करेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, जो जो आता जाएगा क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। अदिति के बाद हमारे पास दिव्या का भी आ गया था, दोनों का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद नकुल का भी आ गया था। रिप्लाई की सब चीज़ें सर ठीक चल रही हैं, आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें बता दीजिए। और उसी के साथ साथ जो बाकी बच्चे बचे हैं अभी, प्लीज़ आप वीडियोस में का जो कमेंट सेक्शन है पर्टिकुलर, उसमें भी प्लीज़ मेंशन करें क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। रेस्ट मैं अपनी तरफ से फिर पढ़ा तो रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आज का हमारा, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक ए क्लियर आइडिया। अब मैं भी आपसे क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है और कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे। डन। और मैंने आपसे हमेशा बात करी है कि आपके साथ हम कीवर्ड्स को ही लेकर चलेंगे। देन प्रॉब्लम दे विल मीट ड्यूरिंग द स्टडी। डेफिनेटली क्या होता है कि यहाँ पर सब चीज़ों को अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, और जब बेसिक रिसर्च पे हम जाते हैं तो वह हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को ही फॉलो करते हैं। Through exploration, researchers develop concept more clearly, establish priorities, develop operational definitions and improve the final research design. और अगर आप यहाँ से 2021 का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, यू नो कि हमारे पास PYQ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, एक एक वर्ड। अब इस क्वेश्चन से आपके लिए क्या आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक आ गया, फोर मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और वी कैन से टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो दिस इज़ फाइन, दोनों स्टेटमेंट अच्छी लग रही हैं और दोनों ही ट्रू हैं। अगर किसी को डाउट हुआ इस एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है जिनका रिसर्च एप्टीट्यूड में डाउट था उनको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डायरेक्ट बुक से सॉल्व करेंगे। जो पर्सन आज न्यू आए हैं इस वीडियो में, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी है, वो PDF आप ग्रुप में से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, in order to transform the regulatory system of higher education, NEP proposed to set up Higher Education Commission of India। इसकी बात अभी भी चल रही थी, जैसे ही जून वाला रिजल्ट आया था, 21 जुलाई को एग्ज़ाम था। कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जो हैकी बोल देते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे रहे हैं। अब इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी डॉक्यूमेंट है, उसको भी पढ़ाऊँगा आपको मैं, डोंट वरी। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर बॉडीज़ हैं, एक तो हमारे पास NHERC है, जो मतलब अलग अलग ग्रांट्स के रिगार्डिंग, रेगुलेशंस के रिगार्डिंग काम करेगी। उसके साथ जो हायर एजुकेशन के साथ ग्रांट काउंसिल बना दी गई है, और उसी के साथ हमारा NAC बना दिया गया है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ दी बी। इस तरीके का कोई भी प्रावधान यहाँ नहीं रखा गया। और उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ 7। अब ये हमें मालूम है कि टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। अगर एवरेज क्या है, सभी का क्या है, 2 है। अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ 10 70 है। अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एवरेज हमारे पास बचेगा वो कितना बन जाएगा, 77। क्योंकि ये हम, वैसे तो रिसर्च का क्वेश्चन है ये, वही वाला स्केल्स वाला और ओरिजिन वाला क्वेश्चन है कि 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऐड कर दें, वो चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। अगर मल्टीप्लाई ही कर दिया, चाहे एवरेज 7 है तो ईच नंबर को 7 से मिल, तो डेफिनेटली आप 11 को इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 अगर सभी से, मान लो पहला नंबर 1 है, फिर 11 इंटू 2 है, ऐसे 11 तो कॉमन ही आ गया है तो सीधा वहीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 11 इंटू 7 इज़ 77। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी हैं जो आमतौर पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें सॉल्व करके भी दिया गया है आपको एग्ज़ाम में, और मैंने आपसे डिस्कस भी ये किया था। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, पहले थोड़ा इजी वाला आता था, अभी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है। अब यहाँ पर टोटल 7 का गैप है। अगर हम आगे चलें, यहाँ पर भी हमारे पास कितने चीज़ों का गैप है,
75 और 82, यहाँ पर भी हमारे पास 7 का गैप है। और 182 से अगर आप दोनों देखें कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गैप हमारे सामने नज़र आ रहा है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज़, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात यहाँ पर करी गई है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दी सीरीज़, अगर 7 के गैप से हम लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर टर्म्स होंगी वो 15 होंगी, जो हम सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है जी। सर्वे रिसर्च, अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्टिविज्म भी हम फॉलो करते हैं, हेरमेंटिक्स भी फॉलो करते हैं, जो हम बाइबल्स के रिगार्डिंग इस तरीके से बातचीत करी थी हमने, इंटरप्रिटिज्म भी फॉलो करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म भी। लेकिन जो हमारे पास यहाँ राइट आंसर है वो हम पॉजिटिविज्म को फॉलो करते, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में साइंस को नहीं मानते। सो इस तरीके से आपको देखना है कि जब सर्वे में जाएंगे हमें क्वालिटेटिव स्टडी करना है या क्वांटिटेटिव स्टडी करना है। सो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ दी पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट फिर हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च, आप देख सकते हैं कि रिसर्च के क्वेश्चन है, लेकिन 2025 में कुछ शिफ्ट में रिसर्च के 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, कुछ में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा और माइंड नहीं करना कि मेरे में ज़्यादा कम आएंगे, आपको तो अपने लिए प्रेपरेशन करना ही करना है। डिस्क्रिप्टिव इज देयर, नल हाइपोथेसिस देयर, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग और वी कैन से एक्सप्लेनेटरी और वी कैन से काजल वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारे से पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन से होते हैं, तो अब आप बताइए क्या डी वाला होगा क्या? ये तो वेरिएबल की बात हम अभी कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया। अब सी वाला भी कंफाउंडिंग वेरिएबल ही होता है जब हम इंडक्टिव डिडक्टिव में या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, नल और कॉजल, जो कॉज और इफेक्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा है जी? बी है। जिनका भी रिसर्च एप्टीट्यूड में डाउट था डियर स्टूडेंट्स, आपको चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही हैं और आप जो कह रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ भी दूंगा। तो ग्रुप में हमने देखो चैटिंग के लिए भी सबको बताया कि आप ग्रुप में भी बता सकते हैं, आप ग्रुप में भी प्लीज़ एक्टिव रहिएगा। ठीक है जी, गुड। द नंबर ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, अब हमें मालूम है कि एसडीजी गोल्स हमारे पास जो हैं वो 17 हैं, जो एमडीजी गोल थे वो हमारे पास 8 थे। अगर इंडिकेटर्स की बात करें, टारगेट्स की बात करें, सो 169, इस तरीके से हमें उन चीज़ों को स्टडी करना है। मार्शल मैक्लुहान इज नेम इज एसोसिएटेड विद द असर्शन। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिख लीजिए प्लीज़। इन्होंने हमारे साथ जो कॉन्सेप्ट दिया हॉट मीडिया और कूल मीडिया का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने थोड़ा सा शेयर करा। मैक्लुहान ने मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी और 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए मार्शल मैक्लुहान का वर्डिंग आज है 2021 जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 2025 में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो उन्होंने कौन सा पार्ट दिया? मीडियम ऑफ द मैसेज, मीडियम ऑफ द मैसेज की बात इन्होंने करी थी। जो मैंने आपको बताया हॉट मीडिया, अब आपका मोबाइल फ़ोन है, अब वो क्या है? हॉट मीडिया या कूल मीडिया? जो मैगजीन है वो हॉट मीडिया के अंदर आती है, सब चीज़ें दिख रही हैं। अब ये हॉट मीडिया ये सामने नज़र आ रहा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिजना कौन सा है, हेतु कौन सा है। लेकिन ये पेन जो मेरे पास है वो काम तभी करेगा अगर, वो काम तभी कर पाएगा अगर मैं चला रहा हूँ। ये देखिए इरेज तभी काम करेगी अगर चल पड़ी, अगर नहीं चलती तो, अगर ये मैं प्रेस नहीं करूँगा तो इट मीन ये कूल मीडिया का पार्ट है, जब तक इनको चलाया नहीं जाएगा ये चलेगा नहीं। क्लियर विद दिस अप्रोच? ठीक हो गया जी। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द हॉट मीडिया एंड द कूल मीडिया। मैक्लुहान का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को? जो जो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ प्लीज़ बच्चे आपने मैसेज करके बताना है वीडियो कमेंट के, सर ये वाला पॉइंट बता दीजिएगा। अदरवाइज़ आप डेली मैसेज करेंगे उनमें चीज़ें नहीं समझ आ पाएंगी। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है ये, जैसे प्रतिजना के बारे में, हेतु के बारे में, स्मोक कहाँ है, वेर द्रव्य स्मोक, तो क्या हमारे पास आंसर रहता है? एक तो ये क्वेश्चन दूसरी वाली साइड है, देखते हैं हमारे पास क्या और भी ऑप्शन पूछेंगे। बिल्कुल, उदाहरणा के बारे में भी हमसे पूछा गया है। अब हमें क्या करना है?
यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना है कि क्या एप्लीकेशन किसके साथ है। माउंटेन हैज़ ऑल्सो अ स्मोक अकम्पेन्ड बाय फायर लाइक द किचन। अब यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन के बारे में हमें मेंशन कर दिया है, हमें मेंशन कर दिया है। सो हमें मालूम है कि ये एप्लीकेशन देखो सब में है, तो डी तो हम क्रॉस कर दे रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कहाँ दी जा रही है, ये वाला कुछ बच्चों को थोड़ा सा, जैसे क्या एग्जाम्पल दी जा रही है, वेर एवर देर इज स्मोक, कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी होगी, जैसे कि किचन में। अब जहाँ पर सी का 2 है, यहाँ से हमारी बात बन गई जी, यहाँ से हमारी बात बन गई, यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। अगर हमें प्रतिजना और हेतु के बारे में नहीं मालूम, तो हमें तो मालूम है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से कि एग्जाम्पल और एनालिसिस कैसे है। लिख लो कॉपी पे, RUAAEC, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दे दिया तो वो क्लिक हो गया, और एप्लीकेशन है कि भाई जहाँ जहाँ पे ऐसे है, माउंटेन में भी है, जैसे किचन में तो उसके साथ है, तो यहाँ पर भी आग जरूर होएगी। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये भी इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट का है, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट एनेबल द डेटा पैकेट्स टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। अब पता नहीं क्या है, लिखा है कि डेटा पैकेट्स को एनेबल कर रहा है। इट वर्क्स इन द डेटा लिंक लेयर, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है राउटर। अगर आपको ध्यान हो, ये वर्ड मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया है या 2024 वाला शिफ्ट में दिया है। राउटर, गेटवे, ब्रिज और हब का मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था। आप कभी नहीं कह सकते कि सर यूजीसी का क्वेश्चन आया हो प्रीवियस ईयर और आपको आगे ना रिपीट हो ही नहीं सकता। पूरे यूजीसी में एक ही चीज़ रिपीट होती है, कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। डन। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या डेटा पैकेट्स को इनेबल करेगा। डेफिनेट रूटर का काम यही है, डिफरेंट नेटवर्क्स तक जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि क्या ये डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा या फिजिकल लेयर पे काम करेगा या दोनों पे ही काम करेगा, ये मैंने आपको बताया है। और वीडियो भी आपको शेयर किया है, बिल्कुल छोटे वाला और स्नैप्स वाला, जिसमें हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करी है। सो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। नेक्स्ट, डैश मैसेज हैव मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस। आपसे बात करी भी थी, कॉनोटेशन और डेनोटेशन की बात हमने करी है, और इनका क्वेश्चन 18 जून 24 से आना शुरू हुआ है, यानी कि 1-1.5 साल से। अगर मोर और लेस और सेम मीनिंग होगा, ज़्यादा कम, तो हम उसको कनेटिव मीनिंग कहेंगे, यानी कि फीलिंग वाइज। डेनोटेटिव का मतलब होता है फिक्स्ड मीनिंग, कि बस यही होगा जी, पेन का मतलब पेन है, दैट इज यूज्ड फॉर द राइटिंग। डन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने नोट्स में से किया हुआ है कि डिस्क का स्पीड क्या है, माउस, लेज़र प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब डिस्क जो है, हार्ड डिस्क की बात करिए, इनपुट डिवाइस है, सो 100 के साथ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। माउस है, माउस की स्पीड क्या हो सकती है, 3rd, कम में जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा ना, बीपीएस है, बाकी तो एमबीपीएस में है। अब लेज़र प्रिंटर जो है, लेज़र प्रिंटर, ध्यान से इस बात को सुनेगा, सो ये 1 एमबीपीएस की तरफ जा रहा है, और कीबोर्ड थोड़ा सा और स्लो है, और हमारे पास 50 बीपीएस पे जाएगा। ठीक है जी। जैसे हमने बॉड रेट की बात करी थी, बिट्स पर सेकंड की बात करी थी, लेज़र प्रिंटर भी की थोड़ी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो डिस्क से कम होगी, बाकी से ज़्यादा होगी। ये बीपीएस में सिर्फ 2 ही चीज़ें काम करती हैं, माउस और कीबोर्ड। ये भी आपके लिए न्यू लर्निंग है, और आई नो कि आपकी किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट के 3 क्वेश्चन रहते हैं जी आज वाले। सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। अब कुछ बर्ड्स हैं और कुछ ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कुछ हैं कुछ नहीं है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक हो गया जी, ऐसे बन गया, कुछ हैं कुछ नहीं है। ऑल डॉग्स आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, और जो ऑल डॉग्स की बात है, वो डॉग्स कहाँ पर आ गए, सभी यहाँ पर आ गए। अब क्या ये इसका पार्ट है या उसका पार्ट है, ये बात आपको डिसाइड करनी है। और देयरफॉर नो डॉग्स आर दी
बर्ड्स। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि इसलिए जो डॉग्स हैं वो बर्ड्स नहीं है, मतलब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये हमारे पास P3 हो गया आर्गूमेंट वाइज, ठीक है जी, P1 P2 सॉरी, एंड देन देयर इज ए कंक्लूजन। अब यहाँ पर इन्होंने नो वर्ड यूज़ कर लिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नो वर्ड यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर जो मेजर माइनर टर्म है उसकी फैलेसी की बात कर रहे हैं, मेजर और माइनर। और आपको ये मालूम है कि कंक्लूजन में मिडल टर्म नहीं होती, और जो रिपीटेड होता है, अब जैसे ब्यूटीफुल क्रिएचर दोनों सेम है, मेजर टर्म माइनर टर्म, मेजर माइनर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, जो फैलेसी है वो हमारे पास मेजर टर्म की फैलेसी है, फैलेसी ऑफ मेजर टर्म। और इसका जब डिटेल में टॉपिक करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है। अब यहाँ पर इन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, ये देखो, बर्ड्स के साथ, कि इसलिए बर्ड्स नहीं है। कंक्लूजन में आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल लास्ट में मेजर होगा या माइनर होगा, बताया था ना, SIM सिम की बात करी थी माइनर, या मिस की बात करी थी माइनर टर्म, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, MAP की, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको तो मालूम है कि जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा। मेजर यहाँ पर सम है, लेकिन नो में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैं दोबारा से रब करके आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न है, ये वेन डायग्राम का तो वैसे में काम आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक हो गया जी। बर्ड्स यहाँ पर सम है, दोबारा कॉपी पे लिख लीजिए, दोबारा कॉपी पे लिखिए, बिल्कुल सम यहाँ पर क्या है हमारे लिए, दोबारा यहाँ पर कौन सी टर्म है हमारे पास, मेजर टर्म है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये लिख लीजिए प्लीज़। जो बर्ड्स वाली टर्म है सम है, यहाँ पर नो का मतलब क्या है, नो जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है ये वाला बर्ड्स, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसीलिए फैलेसी क्या है, प्रोसेस जो आ रहा है मेजर टर्म का आ रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। इसी तरीके से बस आपने चलना है, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही है, सम है, यहाँ इन्होंने नो के साथ आपको पता है दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, तो मेजर टर्म। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस वही शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा था SIM, सिम से याद रख लिए, माइनर टर्म सब्जेक्ट वाला, मैप से मेजर इज दी प्रेडिकेट, और हमने यहाँ से देख लिया बर्ड वाले से, ठीक हो गया, ओके। ऐसे समझाया नहीं होगा वैसे एक्सप्लेनेशन में, मैंने आपको जैसे समझाया प्लीज़ उस तरीके को कैच करिएगा। MOOCKIT प्लेटफॉर्म यूजेस डैश एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रूपल यूज़ किया जाता है, और मैंने आपको बताया भी था जुमला, स्काई और मूडल, इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2023 में भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, और स्कैनर आप सबके पास है, उसको भी सॉल्व करेंगे। और प्रोटोकॉल वाइज मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, POP है, माइम प्रोटोकॉल है, MIME, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, POP है, SMTP प्रोटोकॉल है, IMAP प्रोटोकॉल है, ये आपको पूछे गए हैं। IMAP, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जूम में भी यूज़ होता है। तो ये रिसीविंग मेल्स फ्रॉम द सर्वर, पोस्ट ऑफिस, ऑन एंड ऑफ, लॉग इन लॉग आउट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। रियली होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, और कुछ मीडिया वाइज क्वेश्चन भी थे, और इसमें मैंने आपको ये वैल्यूएबल इंसाइट भी दिया कि 2025 में कौन कौन सी चीज़ें दोबारा पूछी गई हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, अब ये फिर देखो वैलिडिटी वाला फिर आ गया, ये तो चलो न्यू क्वेश्चन है ब्रेन वाला। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, और वीडियो के नीचे ही कमेंट प्लीज़ दीजिएगा। फ़ोन पे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वाला वीडियो उसी कंटेंट पे बना दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड दी कॉपरेशन एज वेल। दिसंबर में JRF जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।